हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, उसी प्रकार से पास्ट के जो भी भाग थे, फ्यूचर के थे, सब पढ़े। और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही ये टेंस का पार्ट जिसमें हमने हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इंटरोगेटिव, निगेटिव सब पढ़ाया। अब डबल ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से सेंटेंस बनता है, लेट के प्रयोग वाला सेंटेंस किस प्रकार से पूछा जाता है, हमें पैसिव कैसे बनाना है, पैसिव की बात कर रहा हूँ। इसको लेकर के चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, 10th हो या फिर 11th जो अपने लोकल एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे, चाहे मैंने उसमें आपको कहा कि चाहे रीट का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश से रिलेटेड या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एयरफोर्स, एनडीए, सभी में उसमें भी आपको पैसिव वॉइस का पार्ट पूछा जाएगा। तो उसमें डबल ऑब्जेक्ट वाले जो पूछे जाएंगे उसको लेकर के मैं आपको बिल्कुल पैसिव वॉइस इसमें पढ़ाऊँगा कि डबल ऑब्जेक्ट का कैसे बनता है, डबल ऑब्जेक्ट का प्रश्न कैसे आता है और हमें उसका पैसिव कैसे बनाना है, उत्तर कैसे देना है। अच्छा, दूसरी बात, लेट के प्रयोग से यानी लेट से सेंटेंस किस प्रकार से उसमें कैसे चेंज करना है उसको लेकर के तो आप सभी जुड़े रहें। अब इसमें आपको डबल ऑब्जेक्ट का एक और बताता हूँ। देखिए, जैसे सेंटेंस कई बार पूछा जाता है, ये देखिए जैसे सेंटेंस इस टाइप से पूछ दिया आपको, डबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, डबल ऑब्जेक्ट क्या, पैसिव वॉइस। डबल ऑब्जेक्ट वाले जो पैसिव वॉइस बताते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अधिक। देखिए, चाहे बोर्ड के, कॉम्पिटिशन के, जो भी, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। जैसे सेंटेंस दिया, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज एट नाइट। ये प्रश्न कई बार न केवल बोर्ड एग्जाम में बल्कि आरबीएसई, सीबीएसई प्लस कंपटीशन में पूछा गया है कि इस प्रकार का जो सेंटेंस है ये दिया गया है। अब इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है डबल ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ शब्द आया है माय ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये माय केवल अकेला नहीं लेना है, ये माय ग्रैंड मदर पूरा ये अपने आप में सब्जेक्ट है। माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, इस रूप में होगा। आप केवल माय लेंगे, उत्तर गलत होगा। ठीक है। टोल्ड क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है बताइए, जल्दी से बताएं। ये टोल्ड कौन सी फॉर्म है, ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टोल्ड मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आपको मैंने बताया था कि इसकी फर्स्ट फॉर्म तो टेल बनेगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड फॉर्म नहीं है, तो बताया था आपको कि यदि ये थर्ड फॉर्म होती तो साथ में हेल्पिंग वर्ब होती, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2, उसके बाद में अदर वर्ड्स। ठीक है। अब हमने उसमें स्ट्रक्चर क्या बताया था, स्ट्रक्चर बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 लेना है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 लीजिए। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, उसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 2, फिर आप बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस रूप में बनाएं। ये इसका स्ट्रक्चर जो पहले मैंने अभी बताया है वही है, या आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कैसे बनेगा। देखिए, ये सेंटेंस दिया, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरी एट नाइट। ये डबल ऑब्जेक्ट वाला कैसे पता चला, ये सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट सिंपल, और मी ऑब्जेक्ट नंबर 1, स्टोरीज ऑब्जेक्ट नंबर 2, 2 ऑब्जेक्ट आ गए, इसलिए डबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
एट नाइट अदर वर्ड्स में। अब हमारे को क्या लेना है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 लेना है। ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, मी। मी जब आगे आएगा तो क्या बनेगा, आई। मी का क्या बन जाएगा, आई। टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को जो पैसिव में करेंगे तो उस समय हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज या वर। क्या आएगी, वॉज या वर। तो यहाँ पे आई है, आई के साथ क्या लगेगा, आपको बताया था, आई के साथ कंडीशनल नहीं है ये, तो आई के साथ वॉज लगेगा। ठीक है, आई वॉज। देखिए ऑब्जेक्ट नंबर 1 आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, टोल्ड, आई वॉज टोल्ड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, स्टोरीज, आई वॉज टोल्ड स्टोरीज। फिर लगाओ बाय। सब्जेक्ट क्या है, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। और लास्ट में है एट नाइट अदर वर्ड्स क्या है, एट नाइट। ये आपका सेंटेंस बन गया बहुत बढ़िया तरीके से, इजी वे से। डबल ऑब्जेक्ट कैसे करना है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल आप बताइए, पूरा विश्वास है और बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आप भी। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट का है और डबल ऑब्जेक्ट का जो भी सवाल आएगा उसको लेकर के चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जिस रूप में दिया हुआ है कि यहाँ पे जैसे मी है तो मी का उधर आई हो गया, यदि यहाँ पे अस होता तो उसका वी हो जाता, देम होता तो उसमें दे हो जाता, हर होता तो उसका सी हो जाता, हिम होता तो उसका ही हो जाता है। आपको पता ही है, नाम है तो उस हिसाब से उसमें दूसरा नाम वो ना वही नाम आएगा, ऐसा नहीं है कि भी चेंज होगा, राम है तो राम होगा, श्याम है श्याम, उस हिसाब से। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये डबल ऑब्जेक्ट वाला भी, यानी हमने क्या क्या पढ़ा देखिए, इसमें आपको टेंस के अंदर मैंने बताया कि ये बातें इसमें हमने पढ़ी है। और पैसिव वॉइस को लेकर के आपको ये एग्जाम्पल दिए जो बोर्ड आदि में आए हुए हैं। लेट का प्रयोग आपको समझाया, उत्तर कैसे देना उसको लेकर के यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है और डबल ऑब्जेक्ट का किस टाइप से आता है। आगे हम पढ़ते हैं फॉर्म्स को लेकर के। देखिए अटर, अटर्ड, अटर्ड यानी कहना, वैकेट, वैकेटेड, वैकेटेड खाली करना, वैल्यू, वैल्यूड, वैल्यूड दाम आंकना, कीमत आंकना, वेनिस, वेनिस्ड, वेनिस्ड लुप्त होना, वेंचर, वेंचर्ड, वेंचर्ड साहस करना। इसको लेकर के आपको बताया कि वेंचर क्यों पढ़ा, देखिए TURE इसको लेकर के आपको पहले भी कहा है। और वायलेट, वायलेटेड, वायलेटेड भंग करना। तो इसको जब पढ़ेंगे आप, अटर, अटर्ड, अटर्ड कहना, वैकेट, वैकेटेड, वैकेटेड खाली करना, वैल्यू, वैल्यूड, वैल्यूड दाम मांगना, इस प्रकार से म्यूजिक के रूप में, गीत के रूप में आप याद करें। उसी प्रकार से ये तो दो इसे फॉर्म्स के रूप में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्पेशली आपको बहुत सारी फॉर्म्स मैंने लिखाई है और भी आगे लिखाएंगे हम। ठीक है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड भेंट करना, यहाँ पर यात्रा करना। विजिट यानी एक प्रकार से, भेंट मतलब मुलाकात, हो मुलाकात कि आज उन्होंने मुलाकात, यहाँ की यात्रा, भेंट यानी कि मिलना। वॉमिट, वॉमिटेड, वॉमिटेड, कय, कय मतलब उल्टी, कय का अर्थ होता है उल्टी, वॉमिट उल्टियां होती है ना, वॉमिटिंग। विन, वॉन, वॉन जीतना, वीप, वेप्ट, वेप्ट रोना, वर्क, वर्कड, वर्कड काम करना, वाइंड, वाउंड, वाउंड लपेटना या चाबी। ध्यान देना यहाँ पे ये वाइंड से हैं, वाउंड, वाउंड चाबी देना लपेटने से है, और एक होता है वाउंड घाव, वो अलग चीज है। वेक, वॉक, वेक्ड जागना, वियर, वोर, वॉर्न पहनना, वीव, वो, वुवन बुनना, बुनाई करते हैं जो। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड धोना, वेड, वेडेड, वेडिड विवाह करना, वेट, वेटेड, वेटेड गीला करना, नम होना, उसको लेकर के वेट कहते हैं ना, गीला, नम, उसको लेकर के। विटनेस, विटनेस्ड, विटनेस्ड साक्षी देना, कोई भी चीज का साक्षी देना या होना, उसको लेकर के। वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड पूजा करना। रेसल, रेसल्ड, रेसल्ड कुश्ती लड़ना। विसल, विसल्ड, विसल्ड सीटी बजाना, उसको लेकर के। वाटर, वाटर्ड, वाटर पानी देना, जब आप पेड़ पौधों आदि को पानी पिलाते हैं तो वो भी वाटर में आता है कि वाटर, इस टाइप से वाटर पानी के तौर पे नाउन के रूप में भी होता है। वेट, वेटेड, वेटेड इंतजार, प्रतीक्षा, किसी का इंतजार करना, वेट, वेटेड, वेटेड इस रूप में। ठीक है,
देखिए इससे पहले जो है इस टाइप से देखिए विजिटेड यहाँ से पहले अटर्ड कहना, वेकेटेड खाली करना, वैल्यूड, वेनिस्ड, वेंचर्ड, वायलेटेड। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, इस रूप में बहुत सारी फॉर्म्स लिखाई है। विजिटेड, वॉमिटेड, विन, वॉन, वीप, वेप्ट, वर्कड, वाउंड, इस रूप में। पुराने वीडियोस जितने भी है उसको देखते जाइए, उसमें आपको बहुत सारी फॉर्म्स लिखाई है। वेक, वॉक, वेक्ड, जागना, इसको लेकर के वियर, वॉर, वॉर्न, वीव, वेव, वूवन, वॉश्ड, वेड, वेडेड, वेटेड, विटनेस्ड, वर्शिप्ड, रेसल्ड, विसल्ड, वाटर्ड, वेटेड। आगे देखिए स्पीकिंग के अंतर्गत आते हैं हम, बिल्कुल जुड़े रहिए, सभी उत्तर भी देते रहें। जितेंद्र वैष्णव, शक्तिराम रोलन, ललित सोनी, मानसी प्रजापत, राजस्थानी स्टार म्यूजिक, छगनलाल और छगना राम, बिल्कुल। हिमांशु मालवीय, बिल्कुल हिमांशु मालवीय, हर्षित शर्मा, नवनीत कुमार, शाबाश, जुड़े रहें आप और आगे शेयर भी करें, लाइक करें। ललिता, निकिता, सोनिया, मनीषा, भावना, इलाची, पूनम, गोदारा, जीएस राठौड़, गोवर्धन राम, दुर्जन राम, नवनीत कुमार, सिंबू राम, गगन गुप्ता, शक्तिराम, रामू जाखड़, मुकेश बाकर, ईश्वर प्रजापत, प्रकाश बाकर, भैरू सिंह, घनश्याम पालीवाल, बहुत अच्छा, सभी अच्छे उत्तर दे रहे हैं। मैं अंग्रेजी में राम के साथ नहीं चल सकता, इस रूप मतलब कहने का अर्थ क्या है, यानी जैसे राम स्पीकिंग में अच्छा है तो मैं अच्छा नहीं, तो उसमें आपको बहुत वैसे हम सिखा रहे हैं। आई कैनॉट कीप पेस विद राम इन इंग्लिश, कैनॉट पेस यानी एक प्रकार से कदम ताल, तो यानी जैसा वो बोलता मैं बोल नहीं सकता। आई कैनॉट कीप पेस विद राम इन इंग्लिश। पुलिस ने चोर का पीछा किया, अंग्रेजी क्या बनेगी? द पुलिस मेड आफ्टर द थीव, पुलिस मेड आफ्टर द थीव, पीछा करते हैं इसलिए मेड आफ्टर द थीव। अपनी अंग्रेजी की कमी दूर कर लो, आपके लिए भी वैसे सेंटेंस भी बना रहा हूँ और वैसे आपको कह भी रहे हैं कि अपनी जो अंग्रेजी की जो कमी है उसको आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह से आप बोलना सीख जाइए। मेकअप योर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, मेकअप योर डेफिशिएंसी इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में कमी है तो उसको लेकर के उस कमी को दूर करने के लिए अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए फ्री में, सबसे बड़ी बात तो ये है फ्री में ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, आप सभी को इसका फ़ायदा मिल रहा है। छोटे से हमने 0 लेवल से शुरू किया इसको और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े हैं, बहुत सारे सीखे हैं, लाभ कईयों को मिला है। वह पागल हो गया है, ही हैज़ रन मैड, रन, ठीक है। मोटर से एक लड़का दब गया, बॉय वाज रन ओवर बाय अ मोटर कार, जो भी, तो उसमें बॉय वाज रन ओवर, क्योंकि कार ऊपर से चली गई, इस रूप में तो सेंटेंस बना गया, बॉय वाज रन ओवर बाय अ कार या बाय अ मोटर। वर्षा शुरू हो गई है, द रेन्स हैव सेट इन, बारिश शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में आप बोल सकते हैं द रेन्स हैव सेट इन। वह देशाटन को चल दिया, देशाटन मतलब बाहर जाना। ही सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स, ही सेट आउट यानी रवाना होना, ही सेट आउट ऑन हिज ट्रेवल्स, उसने वाद विवाद में भाग लिया। वाद विवाद क्या होती है? डिबेट जो होती है ना, बोलते हैं डिबेट, तो ही टुक पार्ट इन द डिबेट, ही टुक पार्ट इन द डिबेट, किसी भी वाद विवाद में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, ही टुक पार्ट इन द डिबेट। अब ध्यान दीजिए, ये तो स्पीकिंग उसमें थे, साथ ही साथ आपको देखो कितना आपके लिए मल्टीपर्पज, आपको केवल एक तरीके से नहीं, ऑल राउंड डेवलपमेंट, आपका सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो स्पीकिंग के अंतर्गत कंपटीशन लेवल में उसको लेकर के, आपके सब तरीके से टेंसेज को लेकर के, आपको ऐसे शब्द भी हम लिखा रहे हैं जो आपके लाइफ में डेली यूज़ में भी आए, कंपटीशन में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फ़ायदा दिलाए। कैनन
रिवाज। देखिए कैनन का अर्थ रिवाज भी होता है। यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द कैनन्स ऑफ द सोसाइटी। कैनन रिवाज, समाज के रीति रिवाजों के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे वर्ड का मीनिंग भी लिखाया है, सेंटेंस का प्रयोग करके भी बता दिया है कि यू मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द कैनन्स ऑफ सोसाइटी, बढ़िया तरीके से बता दिया है। दूसरा देखिए कैनन यानी तोप, तोप जो होती उसके लिए द रशियन कैनन फ्राइटन द इंग्लिश, इस प्रकार से। तो ये जो इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है, यहाँ डबल एन है और इसका अर्थ रिवाज है, यहाँ इसका अर्थ तोप है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। द रशियन कैनन फ्राइटन द इंग्लिश। उसी प्रकार जैसे बिसाइड, पास में, बगल में, पास में। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, जब आपकी कोई पास में बैठता है तो उसके लिए बिसाइड मी, तो इसमें आ गया ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी। लेकिन बिसाइड्स के अलावा, के अतिरिक्त, अतिरिक्त जिसको बोलते हैं अतिरिक्त, बिसाइड्स अतिरिक्त। बिसाइड्स दिस आई हैव वन पेन मोर, वन मोर पेन, वन पेन मोर, इसके अलावा मेरे पास अतिरिक्त पेन भी है। तो यहाँ बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है उसको लेकर के, उस फर्क को यहाँ पे आपको बताया गया है। ब्रेक, देखिए यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से आप ध्यान दें, ब्रेक पहिए को रोकने का जो यंत्र होता है वो ब्रेक, BRAKE होता है। ही अप्लाइड द ब्रेक एंड द कार स्टॉप्ड। लेकिन यहाँ पे BREA के ब्रेक यानी तोड़ना। आई डिड नॉट ब्रेक दिस चेयर, इस रूप में। तो उसका अर्थ है जो गाड़ी के ब्रेक होते हैं और ये है तोड़ने को। चाइल्डिश यानी बचकाना, छोकरापन, बचकाना। इट इज चाइल्डिश टू टॉक लाइक दिस। और चाइल्ड लाइक, एक होता चाइल्डिश और एक चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसा। तो देखिए यहाँ छोकरापन चाइल्डिश और यहाँ चाइल्ड लाइक बच्चे जैसा। हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस प्लीजेज एवरीबॉडी। चाइल्ड लाइक इनोसेंस, एक प्रकार से बच्चों जैसी जो भी उसकी अज्ञानता वो है, वो हर किसी को प्रभावित करती है, खुश एक प्रकार से करती है। कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। अ गुड वाइफ इज ए कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड, ध्यान दें, अ गुड वाइफ इज अ कॉम्प्लीमेंट टू हर हस्बैंड, पूरक। और दूसरा यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, वहाँ ई है या आई। कॉम्प्लीमेंट यानी नमस्कार, आई थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, नमस्कार के तौर पे एक प्रकार से आभार के रूप में हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो थोड़ा सा फर्क है। कूल, वार्म का विलोम है कूल, ठीक है। अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही है। लेकिन कोल्ड, कोल्ड क्या है, हॉट का विलोम। वार्म का विलोम कूल में आ गया, हॉट का आ गया कोल्ड। तो ऐसी स्थिति में इट इज वेरी कोल्ड टुडे, यहाँ पे देखिए अ कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग और इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो कूल, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इस प्रकार से फर्क। कोल्ड, कूल और कोल्ड में क्या फर्क है, कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है, इसको लेकर के शब्द का अर्थ भी लिखा हुआ है, सेंटेंस भी आपको बताया है कि किस प्रकार से बनेगा। यहां देखिए कोर, आंतरिक हृदय। आई लव हर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई लव हर फ्रॉम द कोर ऑफ माई, हृदय, आंतरिक हृदय से प्रेम करता हूं। और दूसरा है क्रॉप्स, कोर और क्रॉप्स, क्रॉप्स होती है फसल, जैसे क्रॉप्स इन इंडिया फेल्ड लास्ट ईयर, फसल में और कोर में इस फर्क है। यहां ध्यान दीजिए आगे काउंसिल, सलाह, और काउंसिल सभा, सलाह और सभा। सेंटेंस क्या बना, दोनों का साथ में बना दिया। अ काउंसिल गेव अ गुड काउंसिल टू द काउंसिल। काउंसिल एक प्रकार से जो सलाह, अ काउंसिल गेव अ गुड काउंसिल इन द काउंसिल, इस रूप में। कोर्स, यहां और देखिए COURSE, कोर्स जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको लेकर के, ही टुक ए रॉन्ग कोर्स। और लेकिन यहाँ पे COARSE यदि होता है तो उसका अर्थ होता है मोटा, घटिया किस्म का। हिज शर्ट इज मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ, कोर्स मोटा, घटिया। क्राइम यानी सामाजिक या राजनीतिक अपराध, थेफ्ट इज अ क्राइम, थेफ्ट इज अ क्राइम, तो वो आ गया सामाजिक या राजनीतिक अपराध जो है। और सिन यानी पाप, इट इज अ सिन टू स्पीक इल ऑफ अदर्स, ठीक है। इस रूप में ये आपके सेंटेंसेस बने बहुत अच्छे तरीके से, इसको आप अच्छी तरीके से देखें, प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट में क्रेडिबल, विश्वसनीय। द वर्ड्स ऑफ अ थीफ आर नॉट क्रेडिबल, विश्वसनीय, चोर के शब्द विश्वसनीय नहीं होते।
क्रेडिटेबल, प्रशंसनीय। देखिए क्रेडिबल और क्रेडिटेबल थोड़ा सा फर्क है। His success in this examination is really creditable. His success in this examination is really creditable. इस प्रकार से ये सेंटेंसेस हुए। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा। आपके लिए कुछ शब्द देता हूं। राजमार्ग, राजधानी, पूंजी, बड़ा, छोटा, संपर्क, एकाग्रचित्त, हल्का, भारी और स्पष्ट। सेंटेंस मतलब वर्ड्स है, उसको आप इंग्लिश में बताएं। राजमार्ग, राजधानी, पूंजी, बड़ा, छोटा, संपर्क, एकाग्रचित्त, हल्का, भारी और स्पष्ट। अच्छी तरीके से देख लीजिए, सभी देखें, सभी ध्यान दें, उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल आप में से सभी सिंबूराम, गगन गुप्ता, छगनलाल सुथार, शक्तिराम, गोमी कंवर राव, रामू जाखड़, मुकेश भाकर, धर्मेंद्र सिंह, ईश्वर प्रजापत, भैरू सिंह, प्रकाश भाकर, घनश्याम पालीवाल, निकिता राजपुरोहित, मोनिका सांखला, कुमकुम चौधरी, शिवराम चौधरी, GS राठौड़, मनीषा चौधरी, गौतम पटेल, जयप्रकाश, बहुत सारे हैं आप में से। जयप्रकाश, बाइनफो गेमिंग, रवीना सिंह, ललिता चौधरी, सुरेंद्र गढ़वा, भवरलाल सारण, BC मीणा, कैरी मिनीटी, महेंद्र कुरडिया, बिल्कुल सबास, विक्रम सिंह, मनीष जाखड़, विश्नोई ब्रदर्स, बोमाराम चौधरी, पूनम गोदारा, मनमोहन सियाल, प्रेम सिंह, शिवराम चौधरी, खेताराम सुतार, मुकेश सांकला, तान्या शर्मा, धर्मी चौधरी, दुर्जन सिंह, दुर्जन राम, मनीष वर्मा, अभिषेक विश्नोई, शाबाश, बहुत अच्छे आप सभी। हर्षित शर्मा, नवनीत कुमार, दुर्जन राम, अभिषेक जांगीर, संतोष चौधरी, हरेंद्र चौधरी, शिवकांत मीणा, सूर्य प्रताप सिंह, पूनम गोदारा, यशवर्धन, प्रकाश भाकर, सभी बहुत अच्छे आप उत्तर दे रहे हैं। और इस प्रकार से न केवल स्पीकिंग प्लस टेंस को लेकर के हम आगे और भी हमारी जो भी क्लासेस है, चाहे वो पैसिव वॉइस का कुछ हिस्सा जो रह गया उसको आपको पढ़ाएंगे। आगे प्रेपोजिशन को लेकर के, आर्टिकल्स को लेकर के, डिटरमाइनर्स आदि जो है उसको लेकर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पीकिंग फॉर्म्स भी लिखानी है, काम चलता रहेगा। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो चीज़ समझ में आ रही है, इजी वे से, इंटरेस्टिंग वे से, और आपको पता ही मेरी क्लास बोरिंग तो होती नहीं है। बिल्कुल आपका नाम भी बोलूँगा और आपके लिए थोड़ा मनोरंजन के माध्यम से भी थोड़ा आपको अच्छा, ताकि आप महसूस करें कि हाँ मन भी बना रहे। तो इसके लिए आप लाइक शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब के लिए भी कहें। और जो ऐप है, नोट्स की जो बात कर रहे थे, कई लिख रहे थे सर उसमें नोट्स मैसेज आपके आ रहे हैं, तो उसमें नोट्स ऐप पर अवेलेबल है सभी प्रकार के, जो भी अलग अलग, कुछ हो सकता है अपलोड अब हो रहे होंगे, लेकिन अवेलेबल है, आप वहाँ से लें। बिल्कुल बहुत ही जो नॉमिनल चार्ज में है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसको लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।